हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको टॉप थ्री लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? फंड्स विच इन्वेस्ट अ लार्जर पोर्शन ऑफ देयर कॉर्पस इन कंपनीज विद लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन आर कॉल्ड लार्ज कैप फंड्स। मतलब ये अपना मैक्सिमम जो पैसा होता है वो बड़ी कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनियों में लगाते हैं, इसलिए इनको लार्ज कैप फंड्स कहते हैं। तो इस कैटेगरी में जो हमारा पहला फंड है वो हमारी एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान। अब इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखिए। द स्कीम aims to maximize long-term capital appreciation by finding investment opportunities resulting from Indian economic growth and its structural shifts through investing in equity and equity-related securities। ये इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। और इसका देखिए एक्सपेंस रेशियो 1.61% है। इसका टोटल एसेट साइज है 4030 करोड़। अब इसका एक ब्रीफ डिटेल देखते हैं। ये मैरी एसेट म्यूचुअल फंड हाउस का है, जो कि जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ है। और इसका जो रिस्क ग्रेड है वो लो है और रिटर्न ग्रेड है जो हाई है। जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 21.65% का रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 का है और मिनिमम एसआईपी जो है वो 1,000 की है। एग्जिट लोड अगर एक साल से पहले निकाल दे तो 1% का एग्जिट लोड लगता है। इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। एक साल में इसने 25.72% का रिटर्न दिया है, जो कि इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और एक 3 साल में 19.89% का रिटर्न दिया है। ये भी कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न है इसका। अब अगर इसका पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो देखते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स। इसने 52 स्टॉक्स में अपना पैसा लगा रखा है, जिसमें से कि टॉप 10 में 43% से ज़्यादा पैसा अपना लगा रखा है। एसेट एलोकेशन देखिए इसका 97.64% इसका इक्विटी में है और एक या 2-3% करीब अपना एक डेब्ट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है। और इसने देखिए ज़्यादातर अपना बड़ी कंपनियों में, जायंट्स में 63% लगाया है, लार्ज 18% और मिड 16%, स्मॉल 2%। ये इसकी कंपनीज हैं एच डी एफ सी, ICICI बैंक, HDFC, लार्सन टूब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, ITC। तो ये सब स्टॉक्स हैं जिसमें इसने पैसा लगा रखा है। अब इसके बाद जो दूसरा फंड है हमारा, यह है DSP ब्लैक रॉक फोकस 25 फंड डायरेक्ट प्लान। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखिए। द स्कीम पोर्टफोलियो विल लार्जली कंसिस्ट ऑफ कंपनीज विच आर अमंग द टॉप 200 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो बड़ी टॉप 200 कंपनीज होंगी उनमें ही ये पैसा लगाएगा। द पोर्टफोलियो विल लिमिट एक्सपोजर टू कंपनीज बियॉन्ड टॉप 200 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन अप टू 20% ऑफ द नेट एसेट वैल्यू। तो इसका जो टोटल पैसा होगा उसका ये 20% उन कंपनियों में भी लगा सकता है जो टॉप 200 के बाहर हैं। द स्कीम विल ऑल्सो हैव एटलीस्ट 95% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट अक्रॉस द टॉप 25 होल्डिंग्स इन द पोर्टफोलियो विच एक्सक्लूड्स डेब्ट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज। तो जो भी इक्विटी में पैसा लगाया होगा उसका टॉप 95% ये टॉप 200 कंपनीज में ही लगाएगा। इसका स्नैपशॉट देखते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए 1.7% है और एसेट 2,607 करोड़ का है। और DSP ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस का है, जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ है। रिस्क ग्रेड एवरेज है, रिटर्न ग्रेड हाई है। इस जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 16.46% का रिटर्न दिया है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 का है, एडिशनल 1,000 का है और SIP इसमें 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसने भी अगर एक साल से पहले पैसा निकाला तो 1% का एग्जिट लोड है। अब देखिए एक साल में इसने 17.88% दिया है, जो कि ऑलमोस्ट कैटेगरी के एवरेज के बराबर है। और 3 साल में 17.85% का दिया, जो कि कैटेगरी से अच्छा है।
अब इसका अगर पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो इसमें देखिए नंबर ऑफ स्टॉक इसमें 28 है और जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उनमें 54% पैसा लगा रखा है। देखिए ऑलमोस्ट सारा पैसा इसने इक्विटी में ही लगा रखा है। जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें 69 ऑलमोस्ट 70% पैसा है, लार्ज 23%, मिड 7.49%, स्मॉल कंपनीज में कुछ भी पैसा नहीं लगा रखा है इसने। ये सारी इसकी टॉप होल्डिंग्स हैं, HDFC, मारुति, SBI, ITC, इंडस बैंक, टाटा स्टील, आयशर मोटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये सब इसकी होल्डिंग्स हैं जिन स्टॉक्स में इसने पैसा लगा रखा है। इसका जो तीसरा फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड 25 फंड डायरेक्ट प्लान। इसका टोटल एसेट साइज है 631 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.39%। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखिए, द स्कीम सीक्स टू अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल appreciation by investing in up to 25 companies with long term sustainable competitive advantage and growth potential। तो ये अप टू 25 कंपनीज में ही ये अपना पैसा लगाएगा। अब इसका स्नैपशॉट देखते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है जो कि मई 2013 में लॉन्च हुआ है। बेंचमार्क इसका निफ्टी 50 है। रिस्क ग्रेड बिलो एवरेज, रिटर्न ग्रेड हाई है। जब से लॉन्च हुआ है तब से 20.51% का रिटर्न दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000, एडिशनल 1,000 का है और SIP भी 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 0 है, तो इसमें से कभी भी पैसा आप निकाल सकते हैं। देखिए 1 साल में इसने ऑलमोस्ट 26% का रिटर्न दिया है और 3 साल में ऑलमोस्ट 20%, 19.5 को ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा फंड है। इसका पोर्टफोलियो चेक करते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है ये 19 है। फोकस 25 है, लेकिन देखिए 25 से भी कम स्टॉक रखा है, तो उस हिसाब से अच्छा काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है इनका। टॉप 10 जो स्टॉक्स है उसमें 71 ऑलमोस्ट 72% पैसा लगा रखा है इसने। तो देखिए ऑलमोस्ट सारा पैसा इक्विटी में इसमें डाल रखा है। इसमें जो जायंट्स हैं उसमें 58% है ऐसा, लार्ज कंपनी में 21% है और मिड में 19.48% है। तो ज़्यादातर पैसा अपना बड़ी कंपनियों में ही लगा रखा है। इसका अगर टॉप होल्डिंग देखिए तो ये इसका मैक्स फाइनेंशियल, HDFC बैंक, मारुति सुजुकी HDFC, कोटक महिंद्रा, आयशर, इंडियन ऑयल, तो RBL बैंक, तो ये इसकी टॉप होल्डिंग्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लार्ज कैप फंड्स में लगाना चाहते हैं तो इन तीनों में से किसी भी फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।